हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल Study.288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग कोई बच्चे कमेंट किए थे कि सर 9th चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि 9th चैप्टर से 5 मार्क्स फिक्स होता है, यानी एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। यानी 5 मार्क्स यानी क्या हो जाएगा, ये एक चैप्टर हम खत्म कर देंगे 9th चैप्टर, तो उससे हमें 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो इसी कारण से हम आज एक एक क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9th का। तो चलिए चालू करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ही होगा। आज हम ये 9th चैप्टर चालू ही किए हैं, तो 9th चैप्टर का पहला क्वेश्चन कौन सा, यानी प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, 9.1 हम लोग चैप्टर चालू किए हैं, यानी प्रश्नावली 9.1। और पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या कहा जा रहा है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का सवाल है, यानी 5 नंबर का सवाल है। तो आप लोग थोड़ा भी समझने में दिक्कत कीजिएगा और फिगर गलत बनाएगा तो आप लोग का सवाल गलत बन जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, जो 20 मीटर लंबी क्या है डोर पर चढ़ रहा है सर्कस का एक कलाकार, जो क्या है अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी क्या कहा जा रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई एक डोर है उस पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। अब भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है, यानी एक भूमि पर लगा खंभा, उससे वो जो डोर है 20 मीटर लंबी वो लगा हुआ है। तो चलिए बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ शिखर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, जो भूमि स्तर से जो खंभे की ऊंचाई है उसके, यानी जो डोर बना रहा है कोण, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यानी डोर की तो लंबाई हम लोग को पता है कि 20 मीटर है, लेकिन खंभे की ऊंचाई हम लोग को नहीं पता है। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी इस जो इतना हम जो पढ़े हैं ये क्वेश्चन, उसको हम फिगर के रूप में कैसे ढालेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, 20 मीटर लंबी एक डोर खंभे से बनी हुई है, यानी भूमि पे एक खंभा है। मान के चलिए एक ये भूमि है, क्या यह एक भूमि है, ये एक भूमि है और इस पे क्या है एक खंभा है, इस प्रकार से एक खंभा है। अब खंभे से 20 मीटर लंबी क्या बोला जा रहा है, 20 मीटर लंबी डोर बंधा हुआ है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये क्या है, डोर है। डोर को हम लोग देखिए ये क्या बन गया, ये जो डोर हम बांध दिए तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में जो लंबी वाली भुजा होती है वो कर्ण हो जाती है, क्या कर्ण कहलाती है, कर्ण। ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। और ये क्या आ जाएगा, ये कर्ण होगा तो इस साइड वाला, यानी जो जिस थीटा वाले यानी कोण के सामने वाले जो भुजा होते हैं वो लंब होते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, तो लंब आ जाएगा, लंब। और ये क्या आ जाएगा, नीचे वाले आधार आ जाएगा, धार। ये आप लोग को पता होगा। और चलिए हम इस फिगर का, यानी ये जो त्रिभुज बना है इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम क्या नामकरण कर लेते हैं एबीसी के रूप में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया, जो हम ये थ्योरी पढ़े यानी ये क्वेश्चन पढ़े उसको हम फिगर के रूप में ढाल दिए, यानी एक ढांचा हम लोग तैयार किए जिससे हमें बनाने में यानी क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। तो चलिए लिखेंगे सोल्व, या आप लोग हल भी लिख सकते हैं। सोल्व लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहां तक लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया है। आप लोग को हम बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, और आप लोग का इस तरीके से आप लोग बनाएगा तो आप लोग का टाइम भी बचेगा। बहुत ही आसान शब्दों में हम बता रहे हैं। लिखेंगे दिया है या दिया है, दिया है। देखिएगा दिया क्या है, एसी, यानी एसी जो डोर की लंबाई है वो क्या दिया गया, एसी।
समकोण त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, क्या समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। एसी क्या दिया गया है 20 मीटर, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 20 मीटर। ये एसी बराबर कितना दिया गया 20 मीटर। अब देखिए थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो थीटा हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। और हम लोग को क्या निकालना है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। खंभे की ऊंचाई क्या है, तो ए बी है। तो ए बी बराबर कितना है वाट, यानी हम लोग को नहीं पता है तो हम इसको वाट लिख देंगे यानी। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां तक ये देखे हम इसी से यहां तक हम तोड़ तोड़ के निकाले, यानी आप इसको आप लोग फिगर के रूप में ढाल लीजिएगा तो आप लोग यहां तक ले आइएगा। और यहां तक ले आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसमें इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो इसमें किस चीज का प्रयोग होगा, 9th चैप्टर में बेसिक तौर पर आप लोग देखे होंगे कि साइन और कोस का अधिकतर प्रयोग हुआ, यानी सारे क्वेश्चन में साइन और कोस का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग को हम जो एक चार्ट दिए थे याद करने के लिए, चैप्टर 8.2 के लास्ट में जो था साइन 30 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, ये सब आप लोग याद कर ही लिए होंगे हमें लग रहा है। और नहीं याद किए तो जाकर याद कर लीजिएगा। तो लिखेंगे अब लिखेंगे और लिखेंगे इसमें साइन का प्रयोग होगा, क्या साइन थीटा, क्योंकि हमें क्या दिया है साइन का इसलिए प्रयोग होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग को कर्ण दिया गया और लंब निकालना है। कर्ण दिया गया और लंब निकालना है, तो लंब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि लंब बताकर साइन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लंब बताकर साइन का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी यहाँ तक हम लिख लिए और यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान कितना है, sin साइन थीटा के जगह पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री लिखेंगे, कितना 30 डिग्री। यानी देखिए यहाँ पे हम साइन थीटा का मान 30 डिग्री लिख लिए और उसके बाद क्या कर देंगे, ये इसका मान क्या है और इसका मान, यानी लंब हम लोग लिखेंगे पहले, लंब बटे कर्ण है तो लंब का मान कितना है बी बाय ए और बी, और इसी प्रकार से हम सी ए सी लिख देंगे किसका, तो कर्ण का मान ए सी। चलिए साइन थीटा का मान, ये साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका मान लिख देंगे क्या 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। और उसके बाद ए बी का कुछ नहीं मान है तो ए बी ऐसे ही रहने देंगे। और देखिए ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 20 मीटर है तो 20 लिख देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आया। चलिए तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देंगे। तो देखिए 2ab बराबर क्या आ जाएगा 20, और इस 20 को 2 से काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, यानी ए बी का मान कितना आ गया 10। और ए बी हम लोग किसको माने थे, खंभे की ऊंचाई को, खंभे की ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे ए बी। तो ए बी की मान कितना आया 10, वो क्या आ जाएगा खंभा की ऊंचाई आ जाएगा। ए बी का मान क्या होगा, खंभा की ऊंचाई होगा। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, क्योंकि डोर की लंबाई कितना है मीटर में है, इसीलिए हम खंभे की लंबाई भी हम लोग मीटर में ही लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अतः लिखेंगे खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई या लंबाई आप लोग कह सकते हैं, यह कितना होगा 10 मीटर हो जाएगा। देखिए ये जो अंत में हम अतः लिखे हैं, ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी बिहार बोर्ड में अधिकतर ये लास्ट वाला पॉइंट ही लिखता है और देखता है, और ये बेसिक ये जो इतना लिखे हैं ये इतना ही देखता है, और बीच में थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन अधिकतर ये लाइन और ये लाइन देखते हैं। तो आप लोग इस दोनों को लिखना नहीं भूलिएगा, यानी अंत में अतः जो शब्द है ये इस सभी को लिखना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। और आप लोग जो बच्चे अभी तक थ्योरी पर्सन नहीं किए हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और यानी साइंस और ये जो सोशल साइंस है, इस सब का थ्योरी नहीं किए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नोट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अबाउट में मेरा क्या चैनल के अबाउट में दिया गया है मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्लास 10th और क्लास 12th का आप लोग नोट लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या होता है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह यानी इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर क्या करता है? इस प्रकार पेड़ जो टूटा हुआ है वो मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी जो पेड़ है वो टूटने के बाद जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए हम लोग पहले एक पेड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पेड़। ये इस प्रकार से हम पेड़ बना लेते हैं। मान के चलिए ये एक पेड़ है। क्या? एक पेड़ है। वो क्या होता है? बीच से कहीं से टूट जाता है। वो क्या करता है? मान के चलिए हम यहां से ये टूट गया, ये टूट गया, एक मिनट सॉरी, यहां से मान के चलिए इस बिंदु से टूट गया। इस बिंदु से टूटने के बाद ये जो भाग है ऊपर वाला भाग वो क्या होता है? तो नीचे की ओर झुक जाता है। क्या होता है? नीचे की ओर झुकता है और वो क्या करता है? जो यहाँ पद बिंदु है उसके साथ क्या करता है? तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ से वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से यहाँ आप लोग देखिएगा ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ टूटने के बाद कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। यानी जो ये जो लाइन था, यानी जो यहां से यहां तक जो पेड़ था यह बीच से टूटकर क्या हो रहा है? तो यहाँ नीचे में जुड़ जा रहा है, जमीन पे गिर रहा है और वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आशा करता हूं आप लोग को फिगर समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं, यानी ये क्या होता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 डिग्री, यानी जो ये पेड़ का पद बिंदु का दूरी यहां से यहां यानी जमीन को छूता है जहां पे, वहां की दूरी कितनी है? तो 8 मीटर है। 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए एक पेड़ जो था वो टूट कर क्या होता है? तो एक समकोण त्रिभुज की तरफ बन जा रहा है। क्या होता है? इस प्रकार से टूटता है कि वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो पेड़ की कुल सॉरी पेड़ की कुल ऊंचाई यहां से यहां तक हो जाएगी। क्या? पेड़ की कुल ऊंचाई यहां से यहां तक हो जाएगी, नीचे तक। तो चलिए हम लोग इस त्रिभुज जो बन रहा है उसका नामकरण कर लेते, ए बी सी, और जो ये जो टूटा हुआ भाग उसको हम डी मान लेते हैं। क्या? डी। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी। क्या हो जाएगा? पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर बी डी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? तो लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे माना कि, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि बी डी, ये जो बी और डी जो है एक पेड़ है। क्या? एक पेड़ है जो बिंदु ए से टूट कर सी को छूता है। क्या होता है? सी पर जमीन को छूता है। ये जो पेड़ है ए बी डी वो क्या होता है? तो ए पर टूटता है और सी पे क्या होता है? जमीन को छूता है। तो यहां तक हम लोग लिख लिए इस फिगर के माध्यम से ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या? देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग लिखेंगे क्या? चूंकि समकोण त्रिभुज देखिए ये क्या? समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है? इसका मान ए बी सी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहां तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं है? नहीं ना? तो देखिए ये समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया। और देखिए हम लोग का मान कौन सा दिया गया है? तो पेड़ की जो नीचे की यानी पेड़ की पद बिंदु से सी पे जो जमीन छूता है वहां तक की लंबाई हम लोग को दिया गया है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? बीसी बराबर 8 मीटर। उसके बाद क्या दिया गया? ना ही ए बी दिया गया है और ना ही ए सी दिया गया। और थीटा बराबर कितना दिया गया? थीटा बराबर दिया गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं? यहाँ आधार और लंब निकाल लेते हैं। लंब पहले निकाल लेते हैं, आधार दिया गया तो लंब निकाल लेते हैं। और लंब के निकालने के लिए यानी लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो आप लोग को पता है कि हम
आप लोग को पढ़ाए थे, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो चलिए लिखेंगे tan थीटा बराबर ये क्या है लंब, यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है लंब, और नीचे वाला आधार, और ऊपर वाला क्या होता है तो कर्ण होता है। चलिए लिख देते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। तो लंब बटे आधार आधार, तो चलिए यहां से tan 30 डिग्री क्या लिखेंगे, tan थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे बराबर क्या है ए बी, लंब क्या ए बी बटे का ए सी क्या बी सी है, तो बी सी लिखेंगे। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मान लिख देते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है आप लोग बताएगा 1/√3 होता है, कितना 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। और ए बी का मान नहीं दिया है तो ए बी का मान इसी प्रकार से लिख देंगे ए बी ही, और बीसी का मान कितना दिया गया तो बीसी का मान 8, और इसको कोना कोनी गुना कर देते। देखिए कोना कोनी गुना करने पर क्या आ जाएगा, ये √3 ए बी बराबर क्या आ जाएगा 8। इसको हम लोग यहां से ए बी बराबर ये क्या आ जाएगा 8/√3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हम लोग को क्या निकालना है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई बराबर लिख देते हैं यहाँ पे हम साइड में, पेड़ सॉरी पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना था बी डी बराबर क्या ए बी प्लस ए डी, ये बीच में हम लिखना भूल गए थे। तो चलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए बी का मान निकाल लिए, लेकिन ए डी का मान नहीं निकला। ए डी ही टूट कर क्या बना है तो ए सी बना है। तो ए सी का मान निकाल लेंगे तो ए डी का मान भी वही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ए सी का ही मान निकाले। तो ए सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कर्ण बटा आधार लेना पड़ेगा, या तो ये लंब बटे आधार ले सकते हैं। तो चलिए लंब बटे कर्ण ले सकते हैं, या इसी प्रकार से यानी कर्ण बटे आधार या लंब बटे कर्ण ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस में क्या होता है लंब बटे कर्ण आता है, इसीलिए हम लिखेंगे क्या ये लंब बटे आधार आता है, क्या आता है सॉरी लंब बटे आधार नहीं, ये कर्ण बटे आधार आता है किसमें तो कॉस में। कॉस में क्या आता है कर्ण बटे आधार। तो चलिए यहाँ पे कर्ण लिख देते हैं बटे का आधार आधार। चलिए यहां से cos थीटा का मान लिखेंगे, यानी cos 30 डिग्री बराबर कर्ण का मान क्या है तो ए सी, और ये बी सी, नीचे क्या आ जाएगा बी सी। तो यहां से हम लोग cos 30 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताएगा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है ये √3 सॉरी 2/√3 आता है, 2/√3 √3 बराबर ए सी बट्टे का ये क्या आ जाएगा नीचे में 8 है, बीसी का मान कितना 8, और कोना कोनी गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कोना कोनी गुना करने पर ये आ जाएगा तो ए सी √3 ए सी बराबर 8 दूनी 16, ये क्या आ गया 8 दूनी 16, यानी इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और इधर की ओर लिखते चलेंगे। देखिए अभी जगह थोड़ा कम है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बराबर 8 दूनी 16 सॉरी 8 दूनी 16, यहाँ 18 लिखा गया तो 16, ये 16 बटे का √3 16 बटे √3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या मान थे समीकरण 1 ए बी का मान और ए सी का मान कितना मान है तो समीकरण 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करने को कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यानी बीडी निकालने के लिए हम लोग क्या लिखे थे ए बी प्लस ए डी लिखे थे ए डी। तो चलिए यहीं से हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर बी डी बराबर ए बी प्लस ए डी, यहां से हो गया। तो चलिए हम लोग बी डी बराबर लिखेंगे
डी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से मान लिखते चलेंगे। ए बी का मान हम लोग कितना निकाले थे, तो ए बी का मान 8/√3 प्लस ए सी का मान कितना निकाले हैं, यही जो टूटा हुआ भाग है ए सी बना, ए डी ही टूटकर ए सी बना, तो वही बराबर हो जाएगा। तो चलिए ए सी का मान ही हम लोग लिखेंगे 16/√3। चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 24/√3, 24/√3 आ गया। और यहां से लिखेंगे हर परिमेय करने पर, हर परिमेय करने पर, क्योंकि हर जो होता है वो क्या होता है, कभी ये रूट में नहीं होता है, क्या होता है, हर जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, रूट में नहीं होता। तो चलिए इसको हम लोग हर का परिमेय कर लेते हैं। तो 24/√3 हर का परिमेयकरण करना, यानी जो हर है नीचे वाले संख्या जो है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, तो हर से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इतना आ गया। उसके बाद देखिएगा आप लोग इसको गुना करने के बाद ये क्या आएगा, 24/√3 और बटे का क्या आ जाएगा, √3 यानी 9 को हम लोग लिखते हैं रूट अंदर, 9 को लिखते हैं क्या, 1 3 लिखते हैं, यानी 3 × 3 रूट के अंदर लिखेंगे तो वो कितना आता है, रूट अंदर 9 होता है, 9 को हम लोग 1 लिखते हैं क्या, यानी रूट के अंदर 2 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 3 लिख दिए। और देखिए इस 3 से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 24 8 बार में, यानी 8√3 बटे का ये 8√3 आ जाएगा, किसकी मान, तो पेड़ की मान आ जाएगा, यानी BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर 8√3। यानी हम लोग का सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग का BD का मान ही निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो आप लोग इसके बाद लिखिएगा, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3, इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग का 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आता है और आप लोग 5 मार्क्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं ये 15 सवाल बनाने के बाद। यानी 15 सवाल को आप लोग रट लीजिए तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, 5 मार्क्स अपना फिक्स कर लीजिएगा। आशा करता हूं आप लोग को ये सवाल समझने में कोई परेशानी ना हुई होगी। क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 9.1 का आज तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। आज का हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 सेंटीमीटर हो, या 1.5 मीटर हो, या 1.5 मीटर की हो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी 1.5 मीटर का। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो एक ठेकेदार है, क्या एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए कितने, तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए क्या करना चाहता है, तो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और वह 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और जो कितने डिग्री के कोण के साथ झुका होगा, तो 30 डिग्री कोण के साथ झुका होगा। उसके बाद क्या हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचे पर एक अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 7 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, जो यह बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी जो लगाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1.5 मीटर और 30 डिग्री का कोण बनाता है, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और यानी फिसलन पट्टी का जो लंबाई होता है उसको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और उसी प्रकार 5 वर्षों से अधिक के उम्र के लिए बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उसकी क्या कहा जा रहा है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे उसी को। चलिए तो ये क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1.5 मीटर, क्या है 1.5 मीटर ऊंचा
और क्या कर रहा है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, क्या हो, 30 डिग्री का कोण बनाता हो। तो इस प्रकार से करेंगे तभी तो यहाँ पे 30, सॉरी ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि स्पेस की कमी है, इस कारण से इस प्रकार से हो रहा है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, यानी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन को बनाया गया है बड़ा, इसीलिए ये थोड़ा इस तरफ जो है गैप घेर लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से हम लोग का फिगर बनेगा और ये क्या होगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो कोण है, यह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 1.5 मीटर। और ये जो है, यह थीटा जो है, यानी कोण जो है, यह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, हम लोग को ये जो लंबाई है, ये फिसलन पट्टी, देखिए ये तो ऊंचाई और ये धरती से फिसलन पट्टी की दूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, फिसलन पट्टी जितने दूर में हम जितने सरफेस पे बच्चे फिसलेंगे, यानी नीचे की ओर ढलान होगा, उसी का लंबाई हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका हम लोग नामकरण कर लेते ABC। और यह किस प्रकार से बन रहा है, तो आप लोग समकोण त्रिभुज में बड़े वाले भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब, ये कर्ण कहते हैं, कर्ण। और थीटा के सामने वाले, यानी जिसके साथ जो ये कोण लगा रहता है, उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो लंब को हम लोग P से लिखते हैं और कर्ण को S से। इतना तो आप लोग को पता होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा, इसे B लिख देते। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यह कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। और देखिएगा इसमें 2 स्थिति बन रहे हैं। स्थिति 1 लिखेंगे, स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए स्थिति फर्स्ट लिखेंगे क्या, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, से कम के बच्चों के लिए, या कम उम्र के बच्चों के लिए अच्छा होगा, कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहां से आप लोग देखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग लिखे, और उसके बाद चित्रा अनुसार या दिया है लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं चित्रा अनुसार, आप लोग दिया है भी लिख सकते हैं। तो चित्रा अनुसार आप लोग देख सकते हैं A और B की दूरी कितनी दिया गया है, तो AB बराबर कितना दिया गया है, AB। यानी हम लोग AB को क्या माने थे, AB बराबर P, यानी परपेंडिकुलर बराबर कितना है, तो 1.5 मीटर। ऐसे हम लोग देखेंगे थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। और हमें क्या निकालना है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी AC ज्ञात करना, AC बराबर वाट। तो हम लिखेंगे क्या, इस प्रकार से लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। और यहाँ किस चीज का हमें प्रयोग कर पड़ेगा, यानी कौन से फॉर्मूला का प्रयोग पड़ सकता है, तो देखिए यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनियस निकालना, यानी लंब दिया गया और कर्व निकालना है, और थीटा भी दिया गया है। तो इसके साथ हमें कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H। ये आप लोग को पता होना चाहिए और हम आप लोग को अच्छी तरीके से बताए भी थे। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है, AB/AC, H का मान AC। चलिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ। साइन 30 डिग्री का मान हाफ, और AB का मान कितना है, 1.5 का AC। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AC बराबर 3। कितना आ जाएगा, AC बराबर 3। ये हम लोग का स्थिति 1 का मान निकल गया, यानी 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए मान निकला है। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए यह कितना फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, तो 30 डिग्री या 30 डिग्री उसका क्या हो, तो भूमि के साथ कोण बनाएगा, तो ये 3 मीटर इसका हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे स्थिति के बारे में देखेंगे जो 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए होगा। और उसी के बाद हम लोग उसके, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा। वीडियो के अंत में ही आप लोग को बताएंगे कि
क्वेश्चन को कैसे हम लोग लास्ट में लिखेंगे, यानी क्वेश्चन बनाने के बाद भी एक स्टेप ऐसा होता है कि वो स्टेप हम लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोग का आंसर में क्या होगा, तो क्वेश्चन बनाने के बाद भी एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा और क्या होगा, तो आप लोग का नंबर काट लेगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ भी कीजिएगा, लेकिन वो लाइन आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को एग्जामिनर पूरा पूरा मार्क्स दे देगा। चलिए वो लाइन आप लोग को हम अंत में बताएंगे जब ये दोनों स्थिति खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए इस स्थिति का नाम आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए हम एक स्थिति अभी बता दी और एक स्थिति इसके बाद बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसका मान जो है इसको हम लोग लिख लेंगे, ऊपर में लिख लेंगे। एसी का मान जो अभी निकला उसको लिख लेंगे। चलिए पहले एसी का मान हम लोग लिख लेते हैं ऊपर में, नहीं तो हमें दिक्कत हो सकता है। तो एसी बराबर कितना है, एसी बराबर 3 मीटर, 3 मीटर। और इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए और दूसरा स्थिति में क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिएगा। दूसरा स्थिति में क्या कहा जा रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचा और उसके बाद क्या करा, एक से अधिक क्या इस एक अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ए बी का मान जो है। चलिए इस सारा का हम लोग नाम ही बदल देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। चलिए हम इसका नाम रखते थे पी क्यू आर, और जो ये इसका जो ऊंचाई है कितना, 3 मीटर कहा जा रहा है, 3 मीटर। और ये थीटा जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 60 डिग्री कर लेंगे। फिगर सेम ही रहेगा, क्या होगा, फिगर सेम ही रहेगा और हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्थिति 2। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, तो वो अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है, जो कितना हो, तो उसका ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए। फिसलन पट्टी ऊंचाई 3 मीटर और ढलान कितनी होनी चाहिए, तो 60 डिग्री का कोण बनाता हो भूमि के साथ। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। और यहाँ पे आप लोग फिगर से भी समझ सकते हैं, फिगर का नाम हम लोग बदल दिया है पी क्यू आर, और सेम ही फिगर रहेगा। तो चलिए स्थिति 2 लिख दिए। उसके बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे हम स्थिति 1 को लिखे हैं। आप लोग चित्रानुसार लिख सकते हैं या दिया है लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चित्रानुसार ही लिखते हैं। चित्रानुसार क्या है, पी क्यू बराबर 3 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, और क्या कहा जा रहा है, पी आर निकालना है। पी आर बराबर कितना है, वाट, यानी नहीं पता है तो वाट लिखते हैं। और हमें ये क्या है, तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई है, क्या, फिसलन पट्टी की ये लंबाई है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं ना, परेशानी हो रही होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा या दोबारा देख लीजिएगा, तो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, और यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का ही फॉर्मूला लगेगा। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हो गया, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे जैसे उसमें हम लोग लिखे थे साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो इस प्रकार से यहाँ भी लिख लेंगे पी बाय एच। चलिए तो साइन कितना डिग्री है, साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बटे पी आर। चलिए ये थोड़ा इसमें हर पर में भी करना पड़ेगा, यह भी थोड़ा लंबा खिंचाएगा। तो साइन 7 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। साइन 7 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। आप लोग को ये फॉर्मूला, ये जो मान नहीं पता होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कोस 90 डिग्री, इस सब का मान नहीं पता है तो आप लोग 8.2 चैप्टर के लास्ट में आप लोग देखिएगा, प्रश्नावली 8.2 के लास्ट में आप लोग को एक अंक तालिका दिया गया है, उसमें सारा ये है मान दिया गया है। साइन, कोस, टैन, थीटा, कोसेक, सेक, इस सभी का मान दिया गया है। आप लोग जाकर याद कर लीजिएगा,
तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लिखते हैं। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर पी क्यू का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, और बटे का इसका मान यानी पी क्यू को पी आर को हम लोग को ज्ञात करना है तो पी आर ही लिखेंगे, और कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 बराबर 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा। यानी पी आर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 6 बटे का √3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, गुना √3 और √3 नीचे में भी कर देंगे, और लिख देंगे क्या, कोष्ट में लिख देंगे √3 बटे √3, कोष्ट में लिखेंगे हर परिमेय करने पर, हर परिमेय करने पर तो क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा 6 √3 और √3 यानी ये दो रूट अंदर 3 है तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा। आप लोग जैसे तोड़ते होंगे 9 को रूट अंदर 9 को कैसे तोड़ते हैं, 3 गुने 3, यानी रूट के अंदर 3 गुने 3, वहां पे 2 3 रहता है तो 1 3 निकल जाता है बाहर, इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नीचे वाले जो ये 3 है और 6 है उससे ये कट जाएगा, यानी पी आर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 2√3, क्योंकि नीचे वाले 3 से इस 6 को हम लोग काट दिए 2 बार में, और √3 वैसा ही रहेगा। तो लेकिन उसके बाद आप लोग के लिए मेन एक पॉइंट आ जाएगा, यहीं तक, इसके बाद जो आप लोग लिखेगा वही एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, और वही एग्जामिनर भी देखता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं उसको, तो लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना है, AC बराबर कितना आया था, 3 मीटर, AC का मान कितना आया था, 3 मीटर। उसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम नहीं लिख पाए। आप लोग इसके बाद ये 5 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के लिए बच्चों के लिए था 3 मीटर, उसके बाद लिखेगा अतः 5 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है, तो पी आर है, पी आर बराबर कितना आया है, तो 2√3, ये इतना लिखिएगा। आप लोग को एग्जामिनर भी इतना ही देखता है, लास्ट वाला पॉइंट ही एग्जामिनर अधिकतर देखता है, क्योंकि सवाल उन सबको कॉपी अधिक चेक करना रहता है, जिसके कारण वो लास्ट पॉइंट ही देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी तक जो बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किया, थ्योरी का क्लास के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, और जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं वो इस चैनल से जुड़े। आप लोग के लिए हम 1 शॉट वीडियो डेली लाते हैं, और ऑब्जेक्टिव का सेशन भी लाते हैं, और ये मैथ में 5 चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उस सभी का एक एक क्वेश्चन का अलग अलग से हम वीडियो लाते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो लाते हैं। 5 चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उस 5 चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग, और हम जो 1 शॉट वीडियो डालते उस सभी को देख लीजिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, वो भी अभी से। तो आप लोग को फर्स्ट डिवीजन करना है और अच्छा स्कोर करना है तो इस चैनल से जुड़े रहे। और जो बच्चे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी क्या कहा जा रहा है, यहां से आप लोग पढ़िए, वहां छोड़ दीजिए, यहां से पढ़िए। मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर क्या है, तो एक बिंदु है। यहाँ इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग को फिगर बनाने में आसानी होगी। और देखिए इसको पढ़कर आप लोग फिगर बनाना सीख जाइएगा तो आप लोग सवाल भी बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यानी क्वेश्चन को समझना ही बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और बच्चों जो क्वेश्चन समझ जाते हैं वो आराम से सवाल बना लेते हैं। तो आप लोग इसी क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, शुरू से नहीं, यहाँ से नहीं पढ़िएगा, यहाँ से छोड़ दीजिएगा पढ़ना इस क्वेश्चन को, यानी 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये दूसरे टाइप से लिखा गया है जिसमें बच्चे अधिकतर फंस जाते। तो यहाँ से आप लोग शुरू कीजिएगा। जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, क्या, एक बिंदु जो है मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए।
इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक मीनार है, उस मीनार से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, उस बिंदु के साथ मीनार का जो उन्नयन कोण है, यानी शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। तो क्या कहा जा रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये एक मीनार है, क्या एक मीनार है, इस प्रकार का एक मीनार है, और यहाँ से क्या मीनार के पद बिंदु से क्या कहा जा रहा है, 30 मीटर दूरी पे, तो 30 मीटर दूरी इस प्रकार से कर लेते हैं, ये 30 मीटर दूरी है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जो उन्नयन के साथ, यानी ये जो इसका जो शिखर का उन्नयन है उससे यह 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 30 डिग्री का हम लोग कोण भी यहाँ पे बना देंगे, ये 30 डिग्री का कोण बन गया, ये समकोण बन गया। यानी भूमि के साथ ये कितना है, तो एकदम सीधा खड़ा है, यानी समकोण है, ये क्या है, समकोण। ये जो मीनार है यह एकदम सीधा है, 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है। तो चलिए इसका हम लोग नामकरण कर लेते, ABC। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, एक मीनार है जिसका पद बिंदु से 30 मीटर दूरी, ये क्या एक मीनार है उस जिसका पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे एक बिंदु कोई है, और उस बिंदु के साथ जो मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिगर के रूप में ढाल लिए और यहां से हम लोग आंसर निकालना चालू करते हैं। तो लिखेंगे क्या, हल, लिखेंगे हल। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, यह त्रिभुज का साइन है, क्या दिव्य जैसा इस प्रकार का रहेगा, वो त्रिभुज का साइन होता है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया, तो AB दिया गया, BC दिया गया और AB निकालना है। तो देखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या, दिया है। उसके बाद लिखेंगे BC बराबर कितना है, 30 मीटर, अब थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा 30 डिग्री का है, यानी ये जो कोण का मान है उसी को हम लोग थीटा कहेंगे, क्या थीटा कहेंगे, और थीटा का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये क्या आ जाएगा, AB बराबर, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, तो AB, और AB बराबर वाट, यानी मीनार की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया ये समकोण त्रिभुज में कोण यानी थीटा के सामने वाले भुजा क्या आ जाता है, तो लंब आ जाता है, क्या लंब, और उसके बाद जो सबसे लंबा भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं, कर्ण, और उसके नीचे वाले अपने आप आधार हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, लंब, कर्ण और आधार ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, आधार दिया गया है और लंब निकालने के लिए कहा जा रहा है, आधार दिया गया और लंब निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें किस चीज का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग को हम बताए भी थे कि tan ये साइन कोस और कोसेक सेक इस सब में कोट tan में इस सब का फॉर्मूला बनाना आप लोग को सिखाए थे, और नहीं आप लोग सीखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो हम यहां से tan का फॉर्मूला लगाते, क्या tan थीटा बराबर क्या कहा जाता है, लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंब बटे का आधार लिखेंगे। उसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा, tan और थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री 30 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, AB का मान कितना है, लंब का मान कितना है, AB बटे का ये आधार का मान क्या है, BC, तो BC लिख देंगे। उसके बाद इस तरफ हम आ जाते हैं और देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग बताएगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे का √3 बराबर, देखिए BC AB पहले है, उसके बाद नीचे में क्या BC का मान कितना है, तो 30 मीटर, कितना है BC का मान 30 मीटर। तो यहाँ से हम लोग कोना कोनी गुना कर देंगे। तो चलिए कोना कोनी गुना कर देते हैं।
√3 AB बराबर ये 30 आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। तो AB बराबर का कितना आ जाएगा, 30 बटे का √3, यानी AB का मान कितना आया, 30 बटे √3। आप लोग देखे होंगे कि ये जो नीचे में हर हमेशा क्या आता है, तो एक परिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या नहीं आता है। किसी भी भिन्न के नीचे में क्या नहीं आता है, तो एक अपरिमेय संख्या नहीं आता। इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेय करने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो लिखेंगे √3 गुना कर देंगे और लिखेंगे इसमें कोष्ठ में लिख देंगे हर परिमेय करने पर। हर ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। ये आप लोग को बेसिक से ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को हम बताए। हर परिमेय करने पर ये आप इतना लिख दीजिएगा और उसके बाद गुना कर दीजिएगा। तो AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर 30 √3 बटे, देखिए 3 √2 दो बार है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √2 दो बार है तो इसको एक बार लिखेंगे। क्या √2 दो बार है तो एक बार लिखेंगे। जैसे आप लोग रूट अंदर 9 को कैसे लिखते हैं, रूट अंदर 9 को हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर 3 गुनी 3, यानी 2 3 रहता है तो एक 3 बाहर निकल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक 3 निकाल लेंगे और देखिए नीचे में 3 है और ऊपर में 3 है, तो इसको काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी AB बराबर 10 √3। तो क्या आ जाएगा, यहां तक आ गया। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा, उसके बाद लिखेगा अतः। क्या लिखेगा, अतः और क्या कहा जा रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर कितना माना निकला है AB का, तो 10 √3। इतना आप लोग को लिखना है। अतः मीनार की ऊंचाई या अतः पेड़ की ऊंचाई, जिस प्रकार से सवाल रहेगा उस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ये नहीं लिखेगा और इतना पे आप लोग कीजिएगा, आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा AB बराबर, तो आप लोग का क्या होगा, तो नंबर कट जाएगा। इसीलिए इतना आप लोग बनाते हैं, इतना मेहनत से सॉल्व करते हैं सवाल को, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे में अतः यह लिख ही दीजिएगा। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, जितने बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी एक अच्छी तरह से हो सके। आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या कहा जा रहा है, भूमि से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगे डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। यानी क्या कहा जा रहा है, जो पतंग है ना, उसका डोर को एक अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया। कहां पे, तो भूमि पे। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यानी जो डोरी का पतंग का जो डोरी है उसको जो भूमि के साथ बांधा गया, तो वहां पे क्या हो रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यानी डोरी जो है एकदम सीधा है, उसमें कोई भी ढील नहीं है, जिसके कारण वो झुकाव नहीं है उसमें। क्या बीच में जैसे आप लोग देखेंगे कि डोरी को आप लोग बांधते हैं किसी जगह, यानी किसी पॉइंट के साथ, और उसको आप लोग थोड़ा ढीला दे देते हो तो वो बीच में क्या होता है, झुक जाता है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, एकदम सीधा, यानी कोई ढील नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम सीधा आ जाएगा। और तो क्या कहा जा रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इस जो क्वेश्चन है इसको आप लोग फिगर के रूप में ढालना सीखिए। आप लोग जो इसको पढ़कर फिगर बनाना सीख जाइएगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा एकदम आसान तरीका से। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के रूप में कैसे ढालते हैं उसको आप लोग देखिएगा। तो चलिए क्या कहा जा रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। क्या कहा जा रहा है, यहाँ मान के चलिए एक ये जो जगह है यह भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, 60 मीटर, कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट है 60 मीटर पे, वहां पे क्या एक पतंग है, क्या एक पतंग है। और पतंग की डोरी जो है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यानी भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, जिसके साथ वो झुकाव कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का। मान के चलिए इस बिंदु पे क्या है, तो बांध दिया गया पतंग के डोर को। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे 60 डिग्री। देखिए यह एक प्रकार से फिगर के रूप में ढल गया। ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन था उसको हम इतना छोटा एक फिगर के रूप में बना लिए हैं और इस फिगर के रूप में ढाल लिए हैं। तो ये इसको हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये क्या था, एक पतंग था, ये क्या पतंग और ये भूमि है। इस दोनों की दूरी कितनी थी, आप लोग देखे होंगे 60 मीटर दिया है। कितना, 60 मीटर।
और ये वाला हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या? पतंग की जो ये डोरी की जो लंबाई है इसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। ये आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या? एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से कर देंगे, एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए ये 90 डिग्री का है तो लंबा वाला भुजा यानी समकोण त्रिभुज है तो लंबा वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण आ जाएगा। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? तो लंब होता है। क्या होता है? लंब। लंब। और नीचे वाला क्या होता है? आधार। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग जो ये मान दिया गया 60 डिग्री का 60 डिग्री उतार दी है। पतंग की ऊंचाई कितना है? 60 मीटर है तो 7 मीटर भी उतार दें और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो सारा चीज था यानी शब्दों के माध्यम से लिखा गया था उसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग तोड़ लिए यानी बना लिए। तो इसको हल कैसे करेंगे? लिखेंगे हल। उसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि। क्या? माना कि। लिखेंगे माना कि क्या कहा जा रहा था? भूमि से डोर की ऊंचाई और क्या कहा जा रहा था? डोर की लंबाई। माना कि डोर की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे? माना कि डोर की लंबाई बराबर AC। क्या? AC माने हैं फिगर में हम लोग क्या माने? AC। AC लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या? और पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई बराबर क्या है? AB बराबर का 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। तो 60 मीटर लिख देंगे। और थीटा बराबर कितना दिया गया है? तो थीटा लिख देंगे। और कितना दिया गया देखिएगा? थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया। कितना? 60 डिग्री दिया गया है। तो यहां से हम लोग लिख दिए, जो यहाँ पे दिया गया था उसको यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? चलिए तो पतंग की ऊंचाई कितना? AB बराबर 7 मीटर हो गया। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग त्रिभुज का साइन इसी प्रकार से बनाएगा और एक प्रकार से इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। तो आप लोग को एग्जाम में पूरा नंबर देगा। अच्छा तरीका से सॉल्व कीजिएगा। जिस तरह से हम लिखकर सॉल्व करें उस प्रकार से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, देखिए कर्ण निकालना है यानी पतंग की जो लंबाई है या डोर की लंबाई उसको निकालना है। और पतंग जो ऊंचाई पे जितनी ऊंचाई पे है वो दिया गया है यानी हमको क्या निकालना है? लंब दिया गया और कर्ण निकालना है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? साइन का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे का कर्ण होता है। लंब बटे का कर्ण होता है। लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे का कर्ण। या आप लोग क्वेश्चन में P बटे का H भी लिख सकते हैं क्योंकि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में और कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं यानी H कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो B कहते हैं यानी बेस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग साइन और उसके बाद थीटा का मान कितना है वो देंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है तो 60 डिग्री देंगे। 60 डिग्री। उसके बाद बराबर लंब का देखिए लंब कितना है? AB। तो AB उतारेंगे AB। और क्या है? कर्ण कितना दिया गया? तो AC दिया गया है। AC लिख देंगे। यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देखिएगा या तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए यहां तक हम लोग लिखते हैं साइन 7 डिग्री। साइन 7 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताइएगा? तो साइन 7 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और जो बच्चे को ये चार्ट नहीं याद है तो आप लोग जाइएगा चैप्टर 8 जो है प्रश्नावली 8.2 उसके लास्ट में एक तालिका दिया गया है उसमें आप लोग देखिएगा। तो साइन कोस कोसेक सेक टेन कोट इस सभी का मान दिया गया है। आप लोग वहां से याद कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? साइन 7 डिग्री का मान √3/2 होता है और उसके बाद √3/2 है। उसके बाद बराबर AB का मान कितना दिया गया है? तो AB का मान 60 डिग्री है तो 60 मीटर है तो 60 दे देंगे। और AC का मान नहीं पता है तो AC ऐसे ही लिख देंगे। क्या? AC का मान नहीं पता है तो AC इसी प्रकार से लिख देंगे जिस प्रकार से है। चलिए अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। तो कोना कोनी गुना करने पर क्या आ जाएगा?
√3 AC बराबर का इसको गुना करेंगे कोना कोन तो 120 आ जाएगा, 7 दूनी 120। उसके बाद AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर का ये कितना आ जाएगा 120 बटे का √3। तो इसको गुना कर देंगे √3 से ही, कितना बटे √3। और क्या लिख देंगे पोस्ट में, हर परिमेय करने पर। क्या, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कोई भी परिमेय संख्या यानी भिन्न को अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाता। भिन्न को क्या होता है, अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसको हर हमेशा भिन्न को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो परिमेय संख्या के रूप में ही लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे हर परिमेय करने पर, परिमेय करने पर। देखिए यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है क्योंकि हम इस साइड लिख लिए थे, ज्यादा स्पेस ले लिए थे, इस कारण से इस साइड कम हो रहा है। तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा हर परिमेय करने पर। उसके बाद यहाँ से कर देंगे। तो देखिए इसको AC बराबर ये क्या है, AC बराबर ये क्या है 120 गुने √3। देखिए अंक के साथ जो रूट वाले संख्या को गुना करेंगे तो ये गुना नहीं होता, अंक ही रह जाता है। और ये जो रूट वाले संख्या होता है वो रूट वाला ही अंदर, रूट के अंदर ही रह जाता है। और नीचे में देखिए, नीचे में जो √3 है तो यहाँ से एक 3 निकल जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे रूट अंदर 9 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, रूट के अंदर 3 गुने 3 लिखते हैं और 1 3 बाहर निकाल लेते हैं, यानी 2 3 रहता है तो 1 3 बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार जैसे हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 करते हैं, तो 4 में रूट अंदर 4 रहेगा तो हम लोग 1 2 को निकाल लेते हैं, 1 2 को छोड़ देते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 गुने 3 करते हैं तो 9 हो जाता है, और 9 को रूट के अंदर डाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फिर से 1 3 आ जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 40। तो AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर 40 √3 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहीं से आंसर नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः पतंग की डोर की लंबाई बराबर, या डोर की लंबाई बराबर, अतः डोर की लंबाई बराबर कितना है, तो AC लंबाई बराबर AC, और बराबर का कितना है, AC का मान कितना निकला है, तो 40 √3 ANS। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स देगा, 5 में 5 मार्क्स। क्योंकि ये 9 चैप्टर में से एक क्वेश्चन परमानेंट रहता ही रहता है। 9 चैप्टर जो है प्रश्नावली 9.1, इसमें एक ही प्रश्नावली है, उसमें करीब 16 क्वेश्चन है, 16 में से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। यानी इस चैप्टर को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोग का 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी इसमें आता है, जैसे ये मान था साइन 7 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, इस प्रकार से कोट 30 डिग्री का मान, इस सब का मान ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो इस सब इस चैप्टर से करीब 10 मार्क्स आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए, जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा वीडियो आगे की ओर चलता है, यानी यूट्यूब को समझ में आता है कि बच्चे को समझ में, यानी जो देख रहे हैं व्यक्ति उनको समझ में आ रहा है, और जो बनाए हैं वीडियो वो अच्छा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करता है। तो देखिए आप लोग को भी ये सवाल देखने से आप लोग का भी भला हो जाएगा और कुछ मेरा भी सहायता हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे का भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।